इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वैष्णव का सच्चा धन है। अगर नाम की संपत्ति आपके पास नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। देखो, अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आप भाग्यशाली हो। भागपुरुषी को धन लक्ष्मी वर्ण करती है। अगर पैसा दिया है तो आप भाग्यशाली हो। पैसे के साथ अगर स्वस्थ दिया है तो आप सौभाग्यशाली हो। अकेला पैसा सब कुछ नहीं है जीवन में। अगर स्वस्थ ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो पैसा क्या करेगा। अगर भगवान ने धन दिया है तो आप भाग्यशाली हो, और धन के साथ अगर स्वस्थ दिया है तो आप सौभाग्यशाली हो। और इन दोनों के साथ साथ अगर सत्संग दिया है तो आप परम सौभाग्यशाली हो। फिर आपसे बड़ा दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। क्योंकि अक्सर करके जब व्यक्ति के पास संपत्ति आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। संपत्ति आ जाए और व्यक्ति की बुद्धि ठीक ठाक बनी रहे, या तो तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है या तुम्हारे गुरुदेव संत ब्राह्मणों की कृपा है तुम पे। अक्सर करके संपत्ति आई और व्यक्ति की बुद्धि खराब हुई। देखो, संपत्ति के साथ साथ सम्मति और सम्मति के साथ सद्बुद्धि अगर जिसके पास है तो समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कुमति और सुमति, रामचरितमानस में लिखा है कि कुमति सुमति सबके ओर रहा ही। सबके भीतर ये दोनों चीजें होती हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर में कुमति है कि सुमति है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब उर कुमत बसी विपरीता, जब अपनों की बात हमें खराब लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे भीतर कुमति बस गई है। जब तुम्हें मां बाप की डांट खराब लगने लगे, और आजकल तो भैया ना जाने इन नए लड़कों को क्या हो गया है। एक बात पे विचार करना, आजकल की दोस्ती में गालियां तक देते हैं, और इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, मां बहन की तक गाली दे देते हैं। आजकल दोस्तों की बातें सुनो तो मां बहन की तक गाली हो जाती है। और घर का बाप अगर जोर से डांट देता है तो बेटा बाप से बोलना बंद कर देता है। दोस्तों से गाली सुनना पसंद है, पर अगर पिताजी ने जोर से पूछ लिया कि इतनी रात तक कहां थे, लड़के ने बोलना बंद कर दिया बाप से। तो जब अपनों की डांट खराब लगने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश का समय निश्चित है। कहां गया वो समय, पहले गांव के लोगों का डर होता था। अगर गांव में कोई बुजुर्ग डांट देता था तो बच्चे घर में नहीं कहते थे मां बाप से। और आजकल तुम किसी के बच्चे को डांट के देखना, मां बाप तुरंत आ जाएंगे, तुम्हारे बाप को खा रहो का, हमारी जायदाद मिटा रहो, तुम्हें का लेने, तो जाओ लूघरा में मर जा, हमें कया लेने, तुम तो हमके सवेरे पिजते सब दिन भर पियो। कुमति और सुमति, ध्यान से सुनना। एक बार दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, कुमति और सुमति। अब ब्रह्मा जी से कहा कि दादा, आज आपको एक फैसला करना है।
ब्रह्मा जी ने कहा बताओ। तो दोनों ने कहा ये बताओ हम दोनों में अच्छा कौन लगता है, कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए कि बनाया तो हम ही ने है, अब हम किसके लिए कहें कि कौन अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है। ब्रह्मा जी बोले दोनों अच्छी लगती हो। बोले नहीं, आज एक का फैसला करना पड़ेगा कि कुमत अच्छी लगती है कि सुमत अच्छी लगती है। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक काम करो दोनों, पहले सुमति से कहा सुमति तुम गेट तक जाओ और लौट के यहां बैठ जाओ। सुमति गई, गेट तक लौट के बैठ गई। कुमति से कहा अब तुम जाओ गेट तक घूम के आओ। कुमति भी गई और आके बैठ गई। बोले अब बताओ कौन अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले दोनों अच्छी लगती हो। बोले नहीं नहीं, फैसला तो एक का करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो सुन लो, सुमत तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम घर से जाते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती हैं, पर जब कुमति घर से जाती है तो अच्छी लगती है और सुमति जब घर में आती है तो अच्छी लगती है। तो धन है भाग्यशाली हो, स्वस्थ है सौभाग्यशाली हो, और उसके साथ अगर सत्संग है तो परम भाग्यशाली हो। और उसके लिए नाम जप तो आपको करना ही पड़ेगा। नाम जप करते रहो, बिना नाम जप के सब व्यर्थ है। और आज की जिस कथा की तरफ हम लोग चल रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनना। आज की कथा का मूल जो मंत्र होगा, हर व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है, हमारा हो आपका हो संसार में किसी का भी जन्म हो, हर व्यक्ति का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है। ध्यान से समझना बात को। बोलो वासना के कारण तो हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हर व्यक्ति का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है, पर अगर वासना के बिस्तर पे मर गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली फिर कोई नहीं है। जन्म भले वासना के बिस्तर पे हुआ, पर कोशिश करना कि हमारी मौत वासना के बिस्तर में ना हो, उपासना की गोदी में हो जाए, परमात्मा के चरणों में हो जाए, तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। आज परीक्षित का भी जन्म वासना के ही बिस्तर पे है, क्योंकि जीव आता ही उस कारण है। पर परीक्षित की मौत वासना की गोदी में नहीं, अब सदगुरु के चरणों में उपासना के द्वारा होगी। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करें, ध्यान से सुनना। एक राजा जंगल में भटक गया, बिल्कुल मरने की स्थिति हो गई उसकी। उसको कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक दिया जल रहा था, अंधेरा था रात का। वो उस ज्योति के प्रकाश को पकड़ करके अंदर चला गया। झोपड़ी के पास पहुंचा, वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे। उसने कहा महात्मा जी मैं फला फला देश का राजा हूं, भटक गया हूं, रात्रि यहां काटना चाहता हूं, क्या तुम्हारी झोपड़ी में एक रात का विश्राम मिलेगा? महात्मा बोले पहले झोपड़िया में देख आओ अंदर, अच्छो लगे तो रुक जाइयो, अन्ना वापस आ जाइयो। जब वो राजा उस झोपड़ी में गया तो क्या देखा कि मांस के लोथड़ा लटके हैं दीवालों पे। एक जगह मलमूत्र को ढेर लगो है, उतई खकार थूक सब पड़ा है। अब राजा ने सोची रात तो काटने ही है, प्राण तो बचाने हैं। बोले ठीक है हम यहां रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां हम रह जाएंगे। तो उस महात्मा ने कहा सुनो राजा, रह तो रहे हो,
पर सवेरे पे कब्जा न ठोक दियो, क्योंकि यहां जो भी आता है एक रात रुकने, और वो आकर वहां कब्जा ठोक देता है हमारी झुपड़िया पे। राजा ने कहा पागल हो, हम महलों में रहने वाले, मखमल के गद्दे पे सोने वाले, सेंट फुलेल छिड़काव होता है हमारे कमरे में, वो तो हमारी मजबूरी है कि हम यहां रुक रहे हैं। तुम उठ नहीं पाओगे और सुबह हम निकल जाएंगे। महात्मा ने कहा फिर भी एक बार सोच लो, सवेरे कब्जा तो ने ठोक दो। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे, बस एक रात की बात है। तो महात्मा ने कहा रुक जाओ। और जैसे ही सुबह हुआ, देखा कि राजा तो उसी मलमूत्र में बड़े चैन से सो रहा है। महात्मा ने जगाया, बोले राजा उठो, सुबह हो गई, जाओ। राजा ने कहा अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इसी झुपड़िया में रहेंगे। अब हम इसको खाली नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा देखो हमने तुमसे पहले ही कहा था। अरे बोले रात गई बात गई, अब क्या मतलब, अब मुझे वो राज्य के सुख नहीं चाहिए, अब इसी मलमूत्र में, मांस के लोथड़ों में, खकार में यहीं रहेंगे। बहुत कोशिश की पर राजा ने वो झोपड़ी खाली नहीं की, तो फिर खींच के बाहर निकालना पड़ा। कहानी इतनी सी है। ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि वो राजा हम और आप हैं। वो झोपड़ी क्या है? बोले ये मनुष्य की देह ही वो झोपड़िया। इसमें क्या है बताओ? भीतर इसमें मलमूत्र भरा है कि नहीं भरा है? खकार भरी है कि नहीं भरी है? मांस के चीथड़े लटक रहे हैं कि नहीं लटक रहे? पर ये आत्मा रूपी राजा कुछ देर के लिए संसार में आया था और इस झोपड़ी पे कब्जा ठोक लिया, अब इसको खाली करना ही नहीं चाहता है। इसको खाली करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जबरदस्ती। आजकल तो लोग एक बात और कहने लगे, अरे महाराज हमें मरवे को टेम नहीं है। अरे राम राम, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो मरने का, पर जब मौत आएगी तो मरना तो पड़ेगा। मौत आएगी तो फिर तुम्हारी चलेगी, फिर तो चलने वाली नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो कि हमें मरवे को टेम नहीं है। मरने तो पर है। और भैया ईमानदारी जा है कि मौत की तैयारी करो। आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा हो, आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, जबकि तैयारी मौत की बहुत चाहिए। जन्मदिन जगह जगह मनाए जाते हैं, और इतनी तो झूठी बोलत है आदमी जन्मदिन के दिन सांप आंधरे कर देते। पता है जन्मदिन के दिन का कहते? कहीं तुम जियो हजारों साल। बताओ तुम्हारे रायसेन जिले में आज तक को जियो 1000 साल? या बिल्कुल झूठी नोई। कहीं तुम जियो हजारों साल, और आखिरी को शब्द तो इस कदर की झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के कैलेंडर तो बनने लगे का है? तुम्हारे घरे छपन लगे कैलेंडर, तुम 1000 दिन को साल बना लियो। अरे 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। अब तुम पूरे गांव के चिल्लाओ, रिश्तेदार चिल्लाओ, नातेदार चिल्लाओ, परिवार वाले चिल्लाओ के साल के दिन हो कई हजार, तो क्या ये संभव है? भैया तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी हो मौत की। आवाज को तना ठीक करो, आज वजन भी पड़ रही हो, सांप भी नहीं आ रही है। राम राम राम। तो कोशिश करो कि हमारे
आखिरी की गूंज नहीं चाहने तो किल गया। हम चाहते हैं जब हम क्लियर बोलत हैं तो आवाज भी बिल्कुल क्लियर जावे, हम भी लांग लपेट की बात ही नहीं। अपनी तो हाँ अब सही है, अपनी बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तैयारी मौत की करो, क्योंकि कुछ जीवन में हो चाहे ना हो पर मौत होगी। जिसका जन्म हुआ है ये कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पे है कि नहीं पढ़ लिख पे, कि है गारंटी के मनुष्य बन गए सो तुम एमए कर ही ले हो। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो नाम कमा पे है कि नहीं कमा पे है। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो की शादी हुई है कि नहीं हुई है। बताओ अच्छा गारंटी है कि मनुष्य बन गए सो ब्याह हो जे। हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे, ये देश में कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, ये देश में कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, ये देश में कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई। बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी तो ऐसी किस्मत है नहीं है। तो मनुष्य का जन्म मिला है कोई गारंटी नहीं पढ़ पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला है कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी जरूर है कि तुम्हारी मौत होगी, मरना तो पड़ेगा। यहां बिना मरे नहीं रहे, मरना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो निवेदन बस ये है कि जन्मदिन की तैयारी हो चाहे ना हो पर मौत की तैयारी करो। और मौत की तैयारी कैसी? एक बार भगवान से अर्जुन ने एक बात पूछी, ध्यान से सुनना। कहा प्रभु जो व्यक्ति जीवन भर आपका भजन करता है और किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में अगर तुम्हारा नाव नहीं ले पात तो की का दुर्गति हो जाती। क्योंकि रामायण में तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहवावत नाही। हम लोग भी कई बार देखते हैं कि वो जिंदगी भर मंदिर गाओ, तीरथ करे, भजन करो और आखिरी में कहो बकबंद हो जाए, आखिरी में कहो अस्पताल में वेंटिलेटर पे धरो जाए 2-3 दिन को। वो बेलों के सो मूसी का फंसा देत भी डॉक्टर। अब वो तैयार हो रहा भजन आखिरी में और वही पे धरे धरे मर गए। तब आखिरी में तो भगवान को नाव न करो नहीं मोह से, तो क्या जीवन भर का भजन व्यर्थ चला गया? अर्जुन ने कहा प्रभु उस जीव की क्या गति होती है आप ये बताओ। क्या उसका अंत बिगड़ जाता है? भगवान मुस्कुरा करके बोले अर्जुन बहुत सुंदर बात पूछी है तुमने आज हमसे। जिसने जीवन भर मेरा भजन किया और किसी प्रारब्ध के कारण 1-2 दिन, 1-आध हफ्ता, 1-2 घंटे अगर उसका बकबंद हो जाता है, वो मेरा नाम नहीं ले पाता है, तो मैं उसकी अधोगति नहीं होने देता। अर्जुन बोले कैसे? भगवान बोले उसके हिस्से का भजन उसके बगल में बैठ के मैं खुद कर देता हूं, पर मैं उसकी अधोगति होने नहीं देता। पर भगवान किसके हिस्से का भजन करते हैं? जिसने अपने हिस्से का भजन कर लिया हो। तुम अपने हिस्से का नाम ले डालो, जितना शेष बचेगा भगवान तुम्हारे हिस्से का भजन कर डालेंगे, पर पहले तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान कहते तू एक पग चल के तो देख,
मैं दौड़कर तुझे हृदय से लगा लूंगा, पर शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा पहले। इसलिए अपने हिस्सा को भजन कर ले, जितना बन जाए उतना नाम ले डालो, यही अंत में तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब पड़ा रह जाएगा। परीक्षित की भी यही हालत हुई। एक क्षण में परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया और गंगा के घाट पर आकर के बैठ गए, जहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। राजा परीक्षित ने जाकर के हाथ जोड़कर प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। परीक्षित ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है। ब्राह्मण बालक ने तो हमारा भला कर दिया, ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की तो बतवा है, वो तो निश्चित है। अच्छा, एक बात और है, मौत निश्चित है, आहे पर अनिश्चित है, पता नहीं है कब आए। निश्चित तो है कि आहे, पर अनिश्चित है, उसका कोई पता नहीं कि कब आएगी। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती है और घटती है तो घटती है, पर जिंदगी का खेल विचित्र है प्यारे। ये में घटवे बढ़वे को काम एक संगे हो रहा हूं। जितनी जिंदगी बढ़ रही तुरंत उतना ही घट रही। बरस गांठ की गांठ में, गांठ बरस को जाए। घटने बढ़ने का काम एक साथ हो रहा है। तो मुझे इस चीज का दुख नहीं कि ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, उसने मेरा भला कर दिया। मरना तो सबको है। आप तो ये बताओ, मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। कितनी उम्र लिखी है भागवत में सुखदेव जी की? 8 के दूने 16, दुई अष्ट वर्षा। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? भाई को से पूछो कै साल के हो गए, बोले 20 दूनी 40 साल के हो गए। तो सीधी 40 की कह दो, ये दूना लगाने की क्या जरूरत है। व्यास जी ने कहा, हमने इसलिए सुखदेव की उम्र में दून लगाई कि 16 साल के लड़का में बेकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा है 16 को, पर मन 8 साल के बच्चा जैसो है निर्विकारी। इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु भागवत जी में लिखी है। दुई अष्ट वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी जान नहीं जानत कि स्त्री कोने आए पुरुष कोने आए, उनको पता ही नहीं है। एक बार जनक जी के यहां गए सुखदेव जी, तो एक झूला पे बैठ गए। वही समय पहुंच गए नारद जी, तो नारद जी भी बैठ गए। जनक जी ने छत की खिड़की से देखो कि 2-2 इतने दिव्य संत आए हैं, इनकी परीक्षा तो करें। अपनी पत्नी से कह के जाओ, इन दो के बीच में बैठ जाइयो। जनक जी की पत्नी गई, 2 जनों के बीच में बैठ गई। नारद जी तो सिकुड़न लगे कि बताओ रे, हम ज्ञानी त्यागी तपस्वी, बगल में महिला बैठी। सुबह तो सिकुड़न लगे। सुखदेव जी अपनी मस्ती में बैठे। जनक जी ने सोची कि नारद जी को ज्ञान पक गौ कहा हो, अब सुखदेव जी को ज्ञान कच्चो है। पास में आए, बोले सुखदेव महामुनि,
तुम्हारे बगल में नारी बैठी, तुम जैसे ही के तैसे बैठे। सुखदेव जी बोले नारी है कहां? बोले फिर ये बगल में कौन बैठा है? बोले मेरी नजर में सिर्फ दो हैं, जो पुरुष दिखता है वो मुझे कृष्ण दिखता है, और जो नारी दिखती है वो राधा दिखती है। मुझे दुनिया में मतलब ही नहीं, दूसरा कोई दिखा ही नहीं आज तक। अलिच्छ लिंगो निजलावतुस्तई, स्त्री पुरुष भेद रहिता। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते। मात्र 2 अंगुल की कौपीन जिनके शरीर पे है लंगोट। किसी गांव से निकलते हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। संतों का स्वभाव नहीं है क्रोध करना। कई बार हम सुनते रहते हैं लोगों के मुंह, हमें बड़ा विचित्र लगता है कि फलाने बाबा जी अगर गाली दे देवे तो कृपा हो जात, वे अगर को डांट देवे तो आशीर्वाद मिल जात। अब बताओ, जब बाबा जी हरे गाली दे हैं तो भगवान का भजन का कलारी वारे करें। महात्मा का चोला क्यों पहना है? गाली देने को। बोलो, कई बार आदमी हमें एक बात और कहते हैं, बोले महाराज ये मौके तो खराब हैं पर मन के अच्छे हैं। कई आदमी नहीं कह करके बताना मौको खराब है, भीतर से तो अच्छो। बिल्कुल ने कहा, भीतर ही लोग हर गया लगी। जब तो बाहर ये शब्द निकल रहा है, क्योंकि जिसके भीतर जो होता है वो शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। आज महफिल में बड़ी रफ्ता भरी होगी, आज महफिल में बड़ी रफ्ता भरी होगी, और मुंह से वो निकलेगा जो दिल में लगी होगी। अगर कोई गाली दे रहा है तो भीतर उसके विकार हैं। साधु महात्मा गाली दे शोभा देता है। साधु का स्वभाव नहीं है क्रोध करना, साधु का स्वभाव नहीं है अपशब्द बोलना। साधु तो वो है जो अपकार के बदले भी उपकार करे। साधु का मतलब क्या है? जो अपकार के बदले भी उपकार करे। कैसे? एक नाव में एक महात्मा जी बैठ गए और उनमें 4-5 लड़का बैठ गए। अब नदी थोड़ी चौड़ी थी, आध घंटा पार करने में लगता। महात्मा जी ने सोची आध घंटा को समय व्यर्थ खराब काहे करें, सो अपनी झोली माला लाई, अब भजन करने लगे। अब वे 4-5 लड़का कबू बाबा जी की झोली खींच दें, कबू जटा खींच दें, कबू अचला खींच दें तौलिया, पर महात्मा तो अपने आनंद में माला कर रहे। जब बहुत देर हो गई, भगवान से अपने भक्त का अपराध न देखा गया, तो भगवान महात्मा के ध्यान में प्रकट हो गए। कहा, महात्मा बहुत देर हो गई रे, अब हमसे तेरा अपमान देखा नहीं जा रहा है। तू कहे तो नाव पलटा दे, तुझे बचाने की गारंटी मेरी है, तुझे मैं बचा लूंगा। महात्मा ने ध्यान में हाथ जोड़ के कहा, प्रभु कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तो नाव पलटने की जरूरत क्या है? भगवान बोले, फिर क्या करें? बोले, इन बच्चों की मति पलट दो कि हमें परेशान ना करें। यह साधु का स्वभाव है। जो साधु को स्वभाव नहीं, कोनो बड़ो सो आदमी आ गो 500 चढ़ा दे, इतनो आशीर्वाद ले ले कि तुम लेने जा पे होते से, तुम्हें बुलाने पर ट्रैक्टर गांव से कितो चाहे बताओ। अजय ने पैसा ने चढ़ाए सो मुंह मरोड़ रहा है, तो तुम्हारे घरे फैक्ट्री खुल गई का आशीर्वाद की?